मतलब जैसे हम समझते हैं कि एक प्रतिनिधि जनता चुनती है, हमेशा एमपी को चुनती है और एमपी की जवाबदेही भी जाहिर सी बातें होती है क्योंकि बहुत सारे वोट। तो यहाँ के जो एमपी रहे होंगे, क्या उन्होंने काम किया जनता के लिए? हाँ, एमपी जो लास्ट एमपी थे वो करते ही थे। अब तो कैंडिडेट चेंज हो गए हैं, अब नया इलेक्शन है उसके बाद। अच्छा, ये कैंडिडेट जो बार बार चेंज होते हैं, इससे क्या जनता के ऊपर कोई असर पड़ता है? क्या सोच के देते हो वो? अरे वही देते हैं, गरीबों के लिए होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दिल्ली में गरीबों के लिए कुछ अच्छा हुआ है? अब क्या बताऊँ, मेरे तो कोई अच्छा। मतलब आप क्या समझते हैं, आप खुद को क्या समझते हैं, मिडिल क्लास, गरीब या अमीर? गरीब समझता हूँ मैं तो अपने। अब अपने हिसाब से बताइए। अरे मैं क्या, मैं सर इतना वो नहीं। देखिए, वोट तो देते हैं लेकिन ये नहीं पता कि क्यों देते हैं। और यहाँ पर मोती नगर में हम मेन मार्केट में हैं। रोड्स वगैरह ख़राब है, उन चीज़ों में रह गई है, और बिल्डिंग्स टेढ़ी बेढ़ी बना रखी है, उन चीज़ों में भी प्रॉब्लम है, और पार्किंग इश्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्किंग इशू है। ओके, तो जैसे अभी चुनाव का माहौल है ना, जाहिर है कि प्रधानमंत्री चुनने की बात है और लोकसभा चुनाव है। क्या समझते हैं कि किन मुद्दों पर जनता को चुनाव करना चाहिए और क्या माहौल चल रहा है? क्या विकास होगा सर, सब अपने लिए है। जो सरकार बनता है वो अपना सोचता है, कि पब्लिक का कुछ नहीं सोचता। एज अ वोटर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आप वोट दें और सरकार आपके लिए क्या कर जाए? कुछ नहीं करेगा। नहीं, आप चाहते तो होंगे कुछ। हाँ? करेगा नहीं करेगा वो आप बात। मेरा घर में क्या उम्र हो गया, मेरा 52-55 साल हो गया ना, अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, तो सरकार मेरे लिए क्या कर देगा? नहीं, मतलब क्यों नहीं बना, कोई रीजन तो होगा। बनता ही नहीं है। हम यार लिख के देते हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, चला गया जी, हो जाएगा जी। थोड़ा शांति का माहौल चल रहा है, अभी तो कुछ वो नहीं है। नहीं, अगर चुनाव जैसे होते हैं, चुनाव क्या लगता है कि कौन सी सरकार बन सकती है? अब ये तो देखो, अभी तो केजरीवाल चल रहा है, अभी बाकी तो पता नहीं है। बाकी का तो कुछ पता नहीं। अभी आपको लगता है कि केजरीवाल चल रहा है? बिल्कुल। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों? बिजली पानी सबकी सुविधा दे रही है। अच्छा, बिजली फ्री मिल रही है आपको? हाँ, अभी तक तो मिली थी। अब आगे देखते हैं दोबारा क्या होता है चुनाव के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली के मोदी नगर इलाके में हम खड़े हैं और ये मेन मार्केट है। और इस मेन मार्केट में हम लोग जानना चाहेंगे लोगों से कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। लोकसभा चुनाव है और चुनावों के मद्देनज़र लोगों से बात करना चाहेंगे। कहाँ रहते हैं? ये मोती नगर में रहते हैं। मोती नगर में रहते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं इस बार जो इलेक्शन है, एमपीज़ के इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में कौन से मुद्दे रहेंगे? अरे ये इतना तो मैं बोल नहीं पाता हूँ सर, मुझे तो पता है। नहीं, फिर भी कुछ तो वोट देते हो आप? क्या सोच के वोट देते हो? अरे पब्लिक के लिए बढ़िया हो, गरीबों के लिए फायदा हो। यही तो जानना चाह रहे हैं। हाँ, भाई, कोई भी वोट देता है, आप अपने को किसी को 100 रुपये देते हो तो 50 बार सोचते हो। वोट की तो कोई कीमत ही नहीं है। नहीं, जिस चीज़ की कीमत नहीं है उसको आप बिना सोचे समझे दे देते हो। नहीं। क्या सोच के देते हो वोट? अरे वही देते हैं, गरीबों के लिए होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दिल्ली में गरीबों के लिए कुछ अच्छा हुआ है? अब क्या बताऊँ, मेरे तो कोई अच्छा। मतलब आप क्या समझते हैं, आप खुद को क्या समझते हैं, मिडिल क्लास, गरीब या अमीर? गरीब समझता हूँ मैं तो अपने। अब अपने हिसाब से बताइए। अरे मैं क्या, मैं सर इतना वो नहीं। देखिए, वोट तो देते हैं लेकिन ये नहीं पता कि क्यों देते हैं। और यहाँ पर मोती नगर में हम मेन मार्केट में हैं। लोग थोड़े कम नज़र आ रहे हैं लेकिन जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि किन मुद्दों पर दिल्ली की जनता वोटिंग करने वाली है? मुद्दे वही हैं, काम होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक से चले सब कुछ, जो भी पार्टी आए। आप मोदी नगर में कब से रह रहे हैं सर? नाम तो भाई बर्थ ही समझ लो आप। बाई बर्थ, मतलब मान के चलें कि 50 साल हो चुके हैं। हाँ, तो अभी डेवलपमेंट हुई है मोती नगर में इस बार या मोती नगर में तो जो चल रहा है ठीक चल रहा है, बाकी ऑल ओवर जो है ठीक ही चल रहा है, लगभग मिला जुला के ठीक चल रहा है। हाँ, ओके, मतलब जैसे हम समझते हैं कि एक प्रतिनिधि जनता चुनती है, हमेशा एमपी को चुनती है और एमपी की जवाबदेही भी जाहिर सी बातें होती है क्योंकि बहुत सारे वोट। तो यहाँ के जो एमपी रहे होंगे, क्या उन्होंने काम किया जनता के लिए? हाँ, एमपी जो लास्ट एमपी थे वो करते ही थे। अब तो कैंडिडेट चेंज हो गए हैं, अब नया इलेक्शन है उसके बाद। अच्छा, ये कैंडिडेट जो बार बार चेंज होते हैं, इससे क्या जनता के ऊपर कोई असर पड़ता है? नहीं, ऐसा असर तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो
पार्टी का सीनियर मैनेजमेंट है, वही डिसाइड करते हैं सब कुछ भी। इन्होंने पहले क्या किया, अब क्या करना, आगे किसी को क्या ले जाना है। नहीं, जैसे अब कैंडिडेट चेंज हो गया, आपने बोला पिछले कैंडिडेट ने काम किया था। कैंडिडेट तो बहुत चेंज हुए, दिल्ली में भी हुए हैं। अब दिल्ली से बाहर तो एक ही पार्टी 6-6 बार कैंडिडेट चेंज कर रही है, तो कुछ सिस्टम अलग से बैठाया जा रहा है। देखो क्या रिजल्ट निकलता है उसका। दिल्ली के ओवरऑल विकास की बात करें तो दिल्ली में क्या विकास हो रहा है? दिल्ली में तो नहीं हो रहा। दिल्ली में नहीं हो रहा। ओके, क्या समझते हैं क्यों नहीं हो रहा? वही है, आपसी लड़ाई झगड़े। अच्छा, हाँ, दो ये सरकारों का टकराव, हाँ ये कह सकते हो ये आप कह सकते हैं ना। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे जो जनता है, क्या कोई भी है, मिडिल क्लास है, गरीब है, उसको मिल पा रही हैं? अब मूलभूत सुविधाएं जो है काम कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, मिल भी रहा है, कहीं नहीं भी मिल रहा है, बथेरी जगहों पे नहीं भी मिलता है। जी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर खाने पीने को भी कुछ नहीं है, जो दिक्कत होती है हर जगह। जी। वो तो सरकार को देखना चाहिए ना। जो अब दिल्ली है, दिल्ली तो विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी है, जी तो उनका ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जी। और जैसे लोकसभा की बात करें तो 7 के 7 MP बीजेपी के थे। दो बार से हैं वो हाँ, तो। 2 बार से हैं। मतलब वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है कोई? उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने तो अपने हैंड पे कर रही है, लेकिन जो नीचे वाली गवर्नमेंट है, उनसे नीचे जो है, वो अगर मनमानी करेंगे या उनकी बात नहीं सुनेंगे या उनकी बात नहीं रखेंगे तो फिर टकराव भी होता है आखिर में। तो मतलब एंड ऑफ द डे, मतलब कंक्लूजन देखते हैं तो क्या निकलता है? मिलजुल के काम करना चाहिए। बाकी मिलजुल के काम करना हाँ, अगर इनको अपनी मनमानी करनी है तो थोड़ी बहुत वो भी करेंगे। जी जी तो या तो मिलजुल के करें, नहीं तो फिर अपने आप करें, अपने MP लाएं। जी जी, मोटी बात तो यही है। तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, क्योंकि जो ऊपर से MP अगर कुछ कर रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, या जो लोकल गवर्नमेंट है वो परवाह नहीं करती, वो कहते नहीं जी हम तो काम कर रहे हैं, वो थोड़ी कुछ कर रहा है। ये होता है। चलिए देखिए, साहब हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत अच्छा अपना एक रिव्यू दिया कि सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए और मिलकर अगर काम करेंगे तो विकास दुगनी गति से होगा। क्या नाम है आपका? गौतम, दिल्ली के निवासी, मोती नगर के? हाँ जी। मोती नगर में डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो क्या स्टेटस है अभी फिलहाल? थोड़ा थोड़ा डेवलपिंग हो रहा है। कंपेयर टू सारा नहीं हो रहा, बट हो रहा है। मतलब किन चीज़ों में कमी रह गई है? रोड्स वगैरह ख़राब है, उन चीज़ों में रह गई है। और बिल्डिंग्स टेढ़ी बना रखी है, उन चीज़ों में भी प्रॉब्लम है। और पार्किंग इश्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्किंग इशू है। ओके, तो जैसे अभी चुनाव का माहौल है ना, जाहिर है कि प्रधानमंत्री चुनने की बात है और लोकसभा चुनाव है। क्या समझते हैं कि किन मुद्दों पर जनता को चुनाव करना चाहिए और क्या माहौल चल रहा है? इतना ऐसे कभी सोचा नहीं है। तो फिर भी जैसे यूथ होने के नाते सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो यूथ की बनती है। इतना तो सोचा नहीं है। अच्छा, आप वोटिंग करते हैं? जब वोट देने जाते हैं तो दिमाग में क्या रहता है कि यार वोट दूंगा, किस मुद्दे पर दूंगा, क्या सोचते हैं? अभी तक जैसे बीजेपी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रही है, बहुत सारी चीज़ों में सुधार करा उन्होंने, तो उस बेसिस पे मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ। अच्छा, उन्हीं को वोट देते हैं। हाँ जी। मतलब ये सोच के कि सुधार अच्छा किया है। हाँ, तो मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट दिमाग में ये रहता है कि अगर सरकार कुछ बेटर कर रही है तो उसी सरकार को वोट देंगे। हाँ जी। नहीं, यही सोचते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये आप कभी समझते हैं कि जो चुनाव हैं लोकसभा की और विधानसभा में, इनमें क्या फ़र्क रहता है? नहीं समझते। ओके, तो वोटिंग के लिए हमेशा जाते हैं, इस बार भी पूरी तैयारी? हाँ, तैयारी क्या है इसमें? जाना, वोट दे के आना। मैं भी BGMC स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा, BCMC? BGMC, फिर तो यार आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। थोड़ा सा तो आप मतलब इस बारे में सोचते होंगे ना, जैसे जनता वोट डालने जाती है तो उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? अपने अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से होता है ना। अच्छा, कि किसको किस चीज़ के प्रेफरेंस में ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। मतलब ओवरऑल अपने हिसाब से देखना चाहिए कि हमें अगर लग रहा है तो ठीक है। या जिस भी मतलब हम पार्टी को वोट दे रहे हैं वो इतना काम कर रहे हैं तो ही दे सकते हैं ना, वरना नहीं दे पाएंगे। चलिए देखिए, हमारे साथ कुछ लोग यूथ भी जुड़े हैं और बाकी लोगों से भी हमने बात की है, और ये यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले लोग कितना समझ पाते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट की अगर दिल्ली में बात की जाए और सरकारों की बात की जाए, क्या समझते हैं कि क्या डेवलपमेंट, विकास ये सब हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या विकास होगा सर, सब अपने लिए है। जो सरकार बनता है वो अपना सोचता है कि पब्लिक का कुछ नहीं सोचता। पब्लिक का कुछ नहीं सोचता है। सब कोई सरकार बन जाए, हमको तो नौकरी करना है, खाना ही है, हमें क्या मिल जाएगा? अच्छा, कोई फैसिलिटी वगैरह? कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, किसी भी तरह की? किसी भी तरह का फैसिलिटी नहीं है। क्या फैसिलिटी है? कमाएंगे तो खाएंगे, आज कमाए तो खा लिए, नहीं कमाए तो नहीं खा देंगे। एज अ वोटर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आप वोट दें और सरकार आपके लिए क्या कर जाए? कुछ नहीं करेगा। नहीं, आप चाहते तो होंगे कुछ, हाँ? करेगा नहीं करेगा वो आप बात। एक, मेरा घर में क्या उम्र हो गया, मेरा 52-55 साल हो गया ना।
अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना है तो सरकार मेरे लिए क्या कर देगा? नहीं मतलब क्यों नहीं बना, कोई रीजन तो होगा। बनता ही नहीं है। हम यार क्या होता लिख है? के देते हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, चला गया जी, हो जाएगा जी। 2000 रुपये बहन जो उसको दे के भी आया, अच्छा जिसको वो तब भी नहीं हो रहा है तो सरकार मेरे लिए क्या कर दिया? अच्छा, मतलब अगर राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो वो सरकार की गलती है। वो है ही। अच्छा देखिए, इनकी अपनी समस्या है कि कह रहे हैं कि सरकार ने मेरा राशन कार्ड नहीं बनवाया और काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, कहाँ पर रहते हो? ये मोती नगर से हुसन पार्क। अच्छा, वोट देने जाते हो? हाँ जी जाते हैं, इस बार वोट देने जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या लगता है, क्या विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? विकास का तो सर कुछ पता नहीं है, जब अपने ही मुद्दे सही नहीं हो रहे, विकास का क्या सोचे आगे। अच्छा, दिल्ली में क्या लगता है विकास हुआ है? अभी तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा, विकास की कोई बात ही नहीं चली अभी तक तो। मोती नगर की बात करें अगर, मोती नगर में सड़कें देख के ही विकास पता लग रहा है, सड़कें ही नहीं जब सही हो रही बाकी की, वो विकास की क्या होगा। सड़कें खराब है। बिल्कुल सारी सड़कें खराब है, जहाँ चले जाओ वहीं सड़कें वड़कें सब खराब। बच्चों के फिर स्कूल वगैरह ये सब। स्कूल में शिक्षा की बात की जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से हाँ जी। कि शिक्षा बहुत अच्छी मिल रही है, क्या कहते हैं? शिक्षा तो सर देखो, जब मैडम शिक्षा देंगी तो शिक्षा मिलेगी ना, जब मैडम ही नहीं होती शिक्षा कहाँ से मिलेगी स्कूल में? मतलब टीचर्स नहीं होते। टीचर्स नहीं होती, कभी किसी में कभी किसी में। मतलब आप कहते हैं कि सरकार इनिशिएटिव ले, लेकिन वो पीछे उनके ऊपर भी लेना चाहिए कुछ। बिल्कुल सबके ऊपर लेना चाहिए, जब कार्रवाई हो रही है तो एक के ऊपर थोड़ी होगी, सबके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, नहीं, दिल्ली के मोती नगर में हम खड़े हैं आपके साथ। ये बताइए कि यहाँ पर क्या समझते हैं, इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल तो यही है, थोड़ा शांति का माहौल चल रहा है, अभी तो कुछ वो नहीं है। नहीं, अगर चुनाव जैसे होते हैं, चुनाव होते क्या हैं। लगता है कि कौन सी सरकार बन सकती है? अब ये तो देखो, अभी तो केजरीवाल चल रहा है, अभी बाकी तो पता नहीं है, बाकी का तो कुछ पता नहीं। मतलब अभी आपको लगता है कि केजरीवाल चल रहा बिल्कुल। है? अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों? बिजली पानी सबकी सुविधा दे रही है। अच्छा, बिजली फ्री मिल रही है आपको? हाँ अभी तक तो मिली थी, अब आगे देखते हैं दोबारा क्या होता है चुनाव के बाद। मतलब अभी तो मिल रही है, अभी आगे नहीं पता। आगे नहीं मालूम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। देखिए, यहाँ पर लोगों से कनेक्ट करके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मोती नगर में विकास हुआ है और कितना हुआ है, और कितना लोग समझते हैं कि चुनाव इम्पोर्टेंस उसकी कितनी ज़्यादा समझ पाते हैं। तो अलग अलग लोकेशंस पे हम जाएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो पब्लिक है, आम जनता है, वो चुनाव के महत्व को समझ पाती है या नहीं समझ पाती है। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूँ गुलशन वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।